स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस हमारे YouTube के चैनल पे। आज मैं ओम प्रकाश चटर्जी आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंटर में जो भी नामांकन करने वाले छात्र जो आवेदन करा रहे हैं उसके लिए कौन से विषय में आप कौन से स्ट्रीम में उसको एडमिशन लेना अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप पूरे समझ नहीं पाएंगे। चलिए वीडियो को देरी किए हुए बगैर शुरू करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो इंटर में नामांकन के लिए आवेदन दे रहे हैं उसके मन में ये बात कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें इंटर में जाए तो साइंस विषय का चयन करें कि कॉमर्स विषय का चयन करें कि आर्ट्स विषय का चयन करें। और आजकल के लिए एक नए जो है स्ट्रीम आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम, वो भी आया तो उस विषय में चयन करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी फर्स्ट डिवीज़न वाले विद्यार्थी होते हैं वे लगभग तो 80% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 80% से भी ऊपर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साइंस विषय का चयन करते हैं, और सेकेंड डिवीज़न वाले भी चयन करते हैं और थर्ड डिवीज़न वाले भी चयन करते हैं। ऐसा बात नहीं कि साइंस विषय का चयन सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले ही करते हैं। और सब कोई भी विद्यार्थी चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न से पास हो, कोई विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम को चुन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखे जाते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न विद्यार्थी ही साइंस का चुनाव करते हैं, क्योंकि वे लोग मेहनत करके अच्छे रिजल्ट लाए रहते हैं, उसका मेहनत ज़्यादा रंग लाया रहता है। और साइंस विषय में अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका परिणाम अच्छा हो पाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न है वे लोग ही साइंस ले, और सेकेंड डिवीज़न वाले ऐसा नहीं है कि साइंस न ले। आप लोगों को अगर अपने इस साइंस विषय को पढ़ने में अच्छा लगते हैं, आनंद आता है, आप उस विषय से जुड़े हुए हैं, आपको वो विषय पढ़ने अच्छा लगता है, तो आप भी वो विषय ले सकते हैं। और आर्ट का जहाँ तक बात है, अगर आप चाहते हैं कि हम घर पे कुछ काम करके भी, कुछ परिवार का मदद करके भी हम पढ़ने लिखने का काम जारी रखें, तो आप आर्ट का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये भी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जिसमें बड़ों का राज है। अगर इस क्षेत्र में आपको अच्छे जॉब मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप साइंस वाले पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े वैकेंसी, बड़े जॉब सब जो होते हैं आर्ट वाले को ही प्राप्त होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अब चारों संकाय में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें पढ़ाई के लिए कहाँ जाने पड़ेंगे और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस वाला का। तो साइंस वाला में ये है कि आपको गांव देहात में बहुत कम टीचर मिलेंगे जो आपको साइंस का पूरा, यानी जितने भी सब्जेक्टेड होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो और इसके बाद बायोलॉजी हो, तो उन सबों का एक जगह टीचर उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। तो आपको इस चीज़ को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको शहर का रास्ता देखना पड़ेगा। शहर में जाएंगे तभी आपको कुछ दूरी पर ही आपको सब टीचर मिल जाएंगे, तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा बेहतर होगा और आप उस जगह पे अच्छे तैयारी कर पाएंगे। और साथ साथ वहाँ ढेर सारा विद्यार्थी रहेगा, तो आप कंपटीशन व्यू से पढ़ेंगे, आप दूसरे को देख के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जहाँ तक रह गया पैसे की खर्च की बात, तो आपको वहाँ पे रूम रेंट देने पड़ सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो ट्यूशन चार्ज आपको देने पड़ सकते हैं। एक विषय का 500 से 600 रुपया तक मंथली चार्जेस लगभग तो हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 4-5 विषय है तो आपको 2 से 2,500 रुपया आपको मंथली चार्जेस के रूप में आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो कुल मिला जुला के अगर आप 4 से 5,000 रुपया तक जो है, 5 से 6 लगभग मिनिमम समझिए कि 4,000 रुपया से आगे या 6,000 रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं, तो आप साइंस विषय शहर में जाके पढ़ सकते हैं। रह गया आर्ट का बात, तो आर्ट का तैयारी आप लोग घर बैठे भी और कर सकते हैं, अपने से पढ़ के भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो अगल बगल के जो टीचर है उन सबसे आप मदद ले सकते हैं। आपको गाँव में भी रह के आर्ट का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कॉमर्स का, तो अगर आप कॉमर्स रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अगर बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अकाउंट होल्डर बनना चाहते हैं, बड़े कंपनी सब में जो अकाउंट देखने का काम करता है उस पद पे विराजमान होना चाहते हैं, तो आप अकाउंट विषय का चयन करें, कॉमर्स विषय का चयन करें, इससे आपको सुविधा होगा। और इसमें भी आपको शहर ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमर्स का भी पढ़ाई गांव देहात में भी नहीं मिलता है, तो आपको शहर ही जाने पड़ेंगे जहां आपको साइंस की तरह ही आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए नंबर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि इंटरेस्ट रखता है। हमें जिस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें वो विषय पढ़ सकते हैं। और अगर हमें
कुछ मजबूरियां हैं, तो मजबूरी को ध्यान में रखते, अपने पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी हमें विषयों का चयन करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।